समाज की एकता बनाने के लिए हमको ताकि हमको अपना जो समाज कैसे मजबूत होगा, समाज के लिए जीने और मरने, समाज के लिए त्याग की ताकत हमें कितना हो सकता है, उसको देखने की जरूरत है। अंतिम में मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वो बात है एक बुद्धिजीवी, एक समाज का प्रबुद्ध आदमी सर्वेश्वर दयाल का एक बात मुझको याद आता है, और मैं बहुत दिन तक उनका जो कथन है उसका बड़ा लिख के प्रिंट निकाल के मैं अपने कमरे में जहां हमेशा नजर जाता है, मैं उसको बड़ा सा फोटो बना के चिपका के रखी। उन्होंने एक बात कहा, शायद आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा। एक घर में 2 कमरा है, 3 कमरा है। एक तरफ आप सो रहे हैं, सोने के लिए आपका बेड बिस्तरा है, और दूसरे में अगर लाश पड़ा है, दूसरे में किसी की मौत हो गई और लाश दूसरे कमरे में पड़ा है, तो क्या आप सो सकते हैं? अगर आप सो सकते हैं, आप चैन से सो सकते हैं दूसरे कमरे में, और आपके बगल वाले कमरे में लाश पड़ा हुआ है, और आप चैन से अगर सो रहे हैं, तो आप एक जिंदा लाश हैं। अगर आप चैन से सो पा रहे हैं, तो आप जिंदा लाश हैं। आप जिस कमरे में रह रहे हैं, उसमें बगल वाला कमरा में आग लगा है। आप जिस कमरा में रह रहे हैं और आपके बगल वाला कमरा में आग लगा है, और क्या आप चैन से सो सकते हैं? अगर आप चैन से सो रहे हैं और बगल वाले कमरे में आग लगा है, तो ये मानना चाहिए कि बगल वाला कमरा में आग लगा है और बगल वाला कमरा में हम चैन से सो रहे हैं, तो हम एक जिंदा लाश हैं। तो आज परिवार और समाज इस तरह से जुड़ा हुआ है। परिवार को, समाज को बनाने के लिए परिवार को भी समझना पड़ेगा, अपने समाज को समझना पड़ेगा। और अगर परिवार को हम अलग कर देंगे और समाज को हम अलग से देखेंगे, तो समाज और परिवार दोनों नहीं बचेगा। आज जिस तरह से बोल रहे हैं ना, डीलिस्टिंग की बात है, तो आज सबको यहाँ पर बोल रहे हैं ना, इनका डीलिस्टिंग होगा, उनका डीलिस्टिंग होगा। अब डीलिस्टिंग होगा तो सबका होगा। जो क्रिश्चियन हो गए हैं उनका भी डीलिस्टिंग होगा, जो बोल रहे हैं हम हिंदू हैं उनका भी डीलिस्टिंग होगा, और यहाँ आरएसएस और बीजेपी की भाषा में तो यहाँ पर आदिवासी है ये नहीं है। तो यहाँ पर तो झारखंड में आदिवासी नहीं बचेगा। मैं कहना चाहती हूँ कि समाज और परिवार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और हम लोग तो पूरा जिंदगी भर कौन लड़की किनकी बेटे का अपहरण कौन किया, कौन जिंदा जला दिया, कौन क्या किया, उसी में पूरा जिंदगी बिताए। एक अंतिम और जो चुभने वाली बात आप लोगों को मैं कह के मन से अपना माइक छोड़ना चाहती हूँ। ये खूंटी जिला है। खूंटी जिला में मैंने 1995 से या 2024 तक एक मिनट का जिंदगी, पूरा जवानी का रस मैंने खूंटी जिला में बहाया है। खूंटी जिला को मुझसे ज्यादा शायद आप भी नहीं समझे हैं। आप जानते हैं कितना महिला मंडल है, कितना पैसा जमा हुआ, कितना क्या है। मैं कैथोलिक महिला सभा के महिला मंडल की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन गांव में जो महिला मंडल आप लोगों ने बना के रखा, सरकार आपका महिला मंडल इतना बना दिया है
कि एक तो टोला में 20 महिलाएं हैं तो 20 महिलाएं एक साथ नहीं रह सकती हैं। सरकार ने आपको बोला कि 10 जन होंगे तो बढ़िया होगा, 15 महिला होंगे तो और बढ़िया होगा। आज एक महिला से पूछिएगा कैसे हो तो अपना महिला मंडल के बारे बोलेंगे बेसरीले अडो बहन बचर कोचिल का इदो इदो एरन कोलो दो काले नपा माइन कर महिला मंडल जुद्ध गया। तो अरे ये समाज कैसे मजबूत होगा? एक गांव में 20 ठो महिला मंडल में ना और 20 ठो महिला मंडल रे जेता नेता रे कोलो हम तेरे कोलो जेता नपा कपे नपा मा ओ क्या हम कुड़ी को कोई आई की जा तू यो ई की जा भी नहीं आई की जा ना इलेक्शन ना कजी तई के ना को तारन को बेलई थी होड़ो को कोई दी को हम बाडो के रास्ता है फलनी का हम ते कुड़ी की जाए। हां खूब मजा ऐसे ये कोड़ा दो मैंने लड़का तो गोरा गोरा है, हाँ बढ़िया दिखता है, सुंदर दिखता है। ये समाज कौन सा समाज है और कौन सा सामाजिक एकता है? तो अब क्या लगा तुमने ना बहुत हाथों में ना कई केसेस मैंने स्टडी मेरे सामने आया। फलना टोला की लड़की के साथ चिलना टोला का लड़कों ने गलत बिहेव किया। आप लोग में जिंदा उदाहरण में बोल के जाना चाहते हैं। फलना टोला का लड़की के साथ फलना टोला सामने का लड़का ने गलती किया। आप लोग मुझको बताइए लड़की के साथ कितने लोग खड़ा हुए और लड़का के साथ कितने लोग खड़ा हुए? कभी भी समाज ने ये नहीं कहा कि लड़की के साथ गलत हुआ है, इनके साथ बलात्कार हुआ है। लड़का को सजा मिलना चाहिए। पूरे गांव के लोगों ने कभी आप लोगों ने सामाजिक न्याय की तरफ नहीं लिया। आप लोगों ने हमेशा लड़का का पक्ष लिया और कहा नहीं हम लोग तो लड़का के साथ हैं, लड़का के साथ। और लड़की वाले लोग कोर्ट में कहे पहुंच जाते हैं, थाना कहे पहुंच जाते हैं। सामाजिक एकता कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? लड़की के साथ कोई नहीं खड़ा होता है। अरे गलत है तो गलत है, हमारा बेटा भी बलात्कारी है तो उनको भी फांसी का सजा मिलना चाहिए। हमारा हस्बैंड अगर किसी के महिला के साथ रेप करता है तो उन्हें भी फांसी का सजा मिलना चाहिए। ये है न्याय। सोशल जस्टिस ये कहता है। जब मैं मित्तल कंपनी के खिलाफ लड़ रही थी, लोग 12 करोड़ मुझको दे रहे थे, तब भी मैं बोलती थी ओ कहो वहां पे बैठकर चिते मनी बार ला पे के आखिरी लागते इन्होंने सबसे पहले संग्रह करो दया मनी बारला को कि दया मनी बारला तुम लोगों को बेचने का काम कर रही है। लेकिन मैंने अनुभव किया है कभी भी अन्याय के खिलाफ आप बोलते नहीं हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? और लड़की का परिवार एक तरफ, लड़का का परिवार एक तरफ। खूंटी में जिला में कई केसेस मेरे सामने है, रिकॉर्डेड है। आप लोग चाहेंगे गुप्त रूप से कि आप हम लोग को केस दीजिए, हम लोग देखेंगे, मैं दिखाने के लिए भी तैयार हूं। ऐसा सामाजिक एकता नहीं होता है। सामाजिक एकता के लिए, न्याय के लिए भी आवाज मजबूत होनी चाहिए। ये मैं अंतिम में कह के जाना चाहती हूँ, नहीं तो फिर हमारा समाज मजबूत नहीं होगा। और आज की तारीख में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, पूरे देश में रांची शहर आप लोग जाइएगा तो आज से रांची शहर में रहने का मन नहीं करेगा। कहीं रहने का मन नहीं करेगा। हम लोग कहते हैं झारखंड हमारा है, लेकिन रांची शहर आप लोग आज जाइएगा और कल तो छुट्टी नहीं है, आज से इतवार है ना, कल तो कोई छुट्टी नहीं है, लेकिन कल संभावना बहुत सारे जो संस्थान है, सरकारी संस्थान सब बंद रहेंगे। इसलिए बंद रहेंगे कि आप नया राष्ट्र का भी निर्माण होने जा रहा है। अब जिस राष्ट्र की बात हम लोग करते हैं, जिसका विरोध करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जिस आदिवासियत की बात करते हैं, जिस मूलवासियत की बात करते हैं, आज पूरे शहर में आप जाइएगा तो आपको नहीं लगेगा कि ये झारखंड है, तब आपको लगेगा कि सही में आप वहां पर पहुंच गए हैं जो कल कहीं पर। और अभी हमारे कुछ साथी लोग बोल रहा कल के बाद पत्थर में जान आएगा
और जान आने के बाद आशीर्वाद भी मिलेगा। हम लोग ये बात करते आ रहे थे, गाड़ी में हमारा ड्राइवर बोल रहा था, उनको पूछ रहे थे कि अच्छा पहले अब तो कुछ नया हो जाएगा, बोले कि हाँ उसके बाद वो जान आ जाएगा। मेरे मित्रों में हंसते हंसते बोल रही हूँ, लेकिन राजनीतिक दिशा उसी दिशा में जा रहा है, उसी दिशा में जा रहा है। और इसको आप और हम, अगर हमको आप लोग दोस्त आप लोग वोट मत दीजिए। मैं इस महफिल पे कह रही हूँ, मैं कसूरवार हूँ, आप वोट मत दीजिए। लेकिन झारखंड की मिट्टी को अगर आप नहीं बचाएंगे तो झारखंड का इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, सिद्धू कान्हू का इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, झारखंड के शहीदों का इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। उस समय दयामणि को आप गाली देंगे, किसी और को गाली देंगे, इससे बात नहीं बनेगा। झारखंड की मिट्टी कैसे बचेगा, झारखंड का जंगल कैसे बचेगा, झारखंड के लोग कैसे बचेंगे, यहाँ का आदिवासी कैसे बचेंगे, आपको ये संकल्प लेना होगा। तब हमारा ये समाज हम बचा सकते हैं और हमारा पूरा समाज, पूरा देश में परचम लहरा चुका है, इसमें कहीं धूमिल नहीं होने देना है। शायद मैंने कोई बहुत सारा कुछ कड़ुआ बोली, तो समाज को बनाना है तो कड़ुआहट तो आना पड़ेगा, उसी के बाद कुछ मीठा लगता है। तो सभी साथियों को मेरी तरफ से जोहार, और माफी तो नहीं मांगूंगी इसलिए कि मैंने 1996 से आज तक समाज के लिए एक एक जिंदगी का एक एक पल मैंने जिया है, और अपना चाय बेच के जिया है। किसी की बेटी के साथ कुछ होता है तो मुझे नींद नहीं आती है, किसी का जमीन लुटाता है तो नींद नहीं आती है, इसलिए मुझ में कड़ुआहट भरा हुआ है। और मैं कड़ुआहट बोलूंगी तब ये समाज एकता में आएगा, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं माफी तो नहीं मांगूंगी। आप लोग माफ नहीं करेंगे, फिर भी मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगी, लेकिन उम्मीद करूंगी कि आदिवासी समाज मजबूत होगा। आदिवासियों का ताकत बहुत है, आप लोग सिद्धू कान्हू के वंशज हैं, बिरसा मुंडा के वंशज हैं, पूरा देश आपको देख रहा है, आपकी तरफ देख रहा है, आपको इस देश का नमूना है, आपको नमूना के तौर में ही अंतिम तक भी, और 2024 ही नहीं लेकिन पूरे झारखंड के साथ पूरे भारत देश का परचम भी आप ही को लहराना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ, और इसी शुभकामना के साथ कि आदिवासी समाज एक में रहेगा, हमेशा ऐसा रहेगा। मेरा पांचों अंगुली अलग अलग है, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा होगा अभी आपको, आपका अपना समाज नेता तैनो का मियन मुट्ठी रे तैनो का, हमेशा मिला के नेले पे चिमियन मुट्ठी रे समाज तैना वो अबू के जताए का को बेटा गाड़िया बुआ, जताए का को एक गाड़िया बुआ, जताए अबू के मने धक्का का को एक गाड़िया बुआ। लिया ये उम्मीद तन्नो कि अबू समाज में रहतैना और जिंदगी मने नौजवान को मेरा प्यार दिल्ली मुंबई लो पैसे ना नेता रेगी सोगे ना मेना नेता रेगी सोगे ना पे सरकार के अस्सी पे अपे दबे से गाड़िया ले अपे लो मेना ले, लेकिन दिल्ली मुंबई ते अल पैसे ना नेता रेगी वो कोई सिखावे पढ़ावे तन को मजा लेकर सिखावे पढ़ावे पे, और निम्नगी का जी के अपे बाहर से पैसे लोगा झारखंड खाली होगा, नेता रे इटा को ही जुगा को राटी माटी होड़ो को ही जुगा, एना नहीं झारखंड के अपे अलग बागिया निम्नगी का जी के अपे सोबे को के अन्या पड़े ते पूरा पूरा की जोहार हुआ कि समाज निम्न में कुछ एक तारे तैनो का हर समाज के जे तले करे अबो कबो भूटी का आयु में को बढ़ाओ दिया नया ज्ञान अपे लगे शुभकामना सोबे को के जोहार।